विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के इस कालांश में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपको आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित नरोत्तम दास द्वारा लिखित सुदामा चरित के पदों का अर्थ बता रहे हैं। हमने आपको पहले की कक्षाओं में ये बताया है कि सुदामा चरित सुदामा और कृष्ण की मित्रता को लेकर लिखा गया काव्य है। इसमें नरोत्तम दास ने एक ओर कृष्ण की आदर्श मित्रता, सुदामा का कृष्ण के प्रति प्रेम भाव का बड़ा मार्मिक और हृदयहारी चित्रण किया है। ये अभी जो पद हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें इस बात का चित्रण है कि सुदामा द्वारिका से श्री कृष्ण से विदा लेकर सुदामापुरी की ओर आ रहे हैं और जब वो अपने नगर में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां का वैभव ऐश्वर्य देखकर मतभ्रम हो जाता है, क्योंकि सुदामा जब गए थे तो उनका गांव सामान्य था, रहने के लिए झोपड़े इत्यादि थे। लेकिन कृष्ण ने अपनी दैवी शक्ति से उसमें अनेक भव्य भवन निर्मित करवा दिए। उनकी झोपड़ी थी वह महल में परिवर्तित हो गई। तो सुदामा जब अपने गांव में प्रवेश करते हैं तो वो ये नहीं समझ पाते कि यह अपने गांव में आ गए हैं कि पुनः लौटकर द्वारिका में ही पहुंच गए हैं। इसलिए सुदामा कहते हैं, वैसे राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायु, वैसे कंचन के सब धाम हैं द्वारिका माही मन हो फिर आयो, भवन बिलोक वे को मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिर अवस सबसों पर झोपरो को कहूं खोज न पायो। सुदामा अपने गांव आते हैं, जिस हालत में जो उनके गांव की हालत थी, जो गरीबी थी, दरिद्रता थी, झोपड़े बने हुए थे, उसके स्थान पर भव्य महल बन गए, लंबी चौड़ी पक्की सड़कें बन गई। अब जब वो प्रवेश करते हैं तो ये सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि मैं पुनः द्वारिका में ही आ गया हूं। वैसे ही साज समाज बने, वैसा ही साज समाज, कैसा? जैसा द्वारिका में था। सुदामा देखते हैं जैसे द्वारिका के भव्य सौंदर्य था, जैसे द्वारिका के भव्य भवन बने हुए थे, उसी प्रकार के सब राज समाज बने हुए हैं। गजबाज घने मन संभ्रम छायो, गज हाथी और बाज घोड़े, जगह जगह हाथी और घोड़े बने हुए हैं। मन संभ्रम छायो, उनके मन में बड़ा मतभ्रम पैदा हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पुनः द्वारिका में ही आ गए हों। वैसे ही कंचन के सब धाम, वैसे ही उसी प्रकार के, कैसे? जैसे धाम द्वारिका में बने हुए थे, वैसे ही सुदामा के गांव में भी बन गए। तो सुदामा को लगता है कि अरे मैं तो द्वारिकापुरी से आ रहा हूं और मेरा गांव तो कैसा था, अब कैसा हो गया कि ऐसा तो नहीं है। द्वारिका ही मां हो मनो फिर आयो, मैं भूल गया हूं रास्ता और द्वारिका से निकलकर पुनः द्वारिका में ही आ गया हूं और अपने गांव नहीं पहुंचा हूं। भवन विलेकवे को मन लोचत, उनका मन, उनके नेत्र अपना झोपड़ा देख रहे हैं, अपना घर देख रहे हैं, क्योंकि भाई उनका तो घर झोपड़ा था, टूटा फूटा। अब बार बार वो देख रहे हैं कि वो कहां पर है, कहां है। सोचत ही सब गांव मझायो, ये सोचते सोचते उन्होंने पूरा गांव मझा डाला, अर्थात पूरे गांव की चक्कर लगा लिए। उन्होंने पूरे गांव को चक्कर लगा लिया, ये सोच करके
कि उनका घर कहाँ पर है, तो यह देखने के लिए पूरे गांव का क्या करते हैं, चक्कर लगा लेते हैं। पूछत पांडे फिर सब सो, फिर क्या करते हैं, मन उनका नहीं मानता तो पूछते हैं भैया ये बताओ कि सुदामा पांडे का घर कौन सा है, क्योंकि उन्हें अपना झोपड़ा की नजर नहीं आता। वहां तो दिव्य भवन बने हुए हैं, महल बने हुए हैं। अब उन्हें भ्रम पैदा होता है, या तो मैं रास्ता भूल गया हूं और द्वारिका से निकलकर पुनः द्वारिका में आ गया हूं, या फिर हो सकता है किसी और अन्य नगर में प्रवेश कर गया हूं। चलो पूछ लेते हैं, तो पूछते हैं। पूछत पांडे फिर सब सो, सुदामा पांडे सबसे पूछते हैं, झोपड़ियों को कहूं खोज न पायो, लेकिन उन्हें वो झोपड़ा कहीं पर दिखाई नहीं देता है। सबसे पूछते हैं भैया यहाँ एक झोपड़ी थी सुदामा पांडे की, वो कहाँ गई, लेकिन कहीं पर उन्हें झोपड़ा दिखाई नहीं देता। आगे देखिए, देवनगर के जक्षपुर हौ भटको कित आय, नाम कहा यही नगर को सोन कहो समझाए। सोन कहो समझाए नगरवासी तुम कैसे, पथिक जहां संभ्रमई तहां के लोग अनैसे। लोग अनैसे नहीं लखो देवनगर के, कृपा करी हर देव दियो है देवनगर के। कुंडलिया छंद है। वो कहते हैं गांववासियों से, देवनगर के जक्षपुर हौकड़ किताए, ये देवनगर है कोई या कोई यक्षपुर है, यक्ष की नगरी है। इतना भव्य विशाल नगरी तो देवताओं की हो सकती है या यक्षों की हो सकती है, ये किसकी नगरी है मेरी समझ नहीं आती। भाव भटको किताब में कहाँ भट गया आकर के, अर्थात मुझे गांव क्यों नहीं अपना मिल रहा है। मेरा तो गांव सामान्य सा था, उसमें मेरी टूटी फूटी झोपड़ी थी, न तो यहाँ पर झोपड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ पर तो बड़े बड़े भव्य भवन बने हुए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी देवनगर में आ गया हूं या कोई यक्ष की पुरी है, मैं कहाँ भटक गया हूं। नाम का यही नगर को, भैया इस नगर का नाम क्या है, सो न कहो समझाए। अरे भैया हमें समझा करके बताओ। सब लोग गांव वालों से पूछते हैं, भैया ये नगर कौन सा है, इस गांव का नाम और पता क्या है, मुझे बताओ, मैं कहाँ आ गया हूं। मैं तो अपने गांव में आना चाह रहा था और ये मैं अब कहाँ पहुंच गया हूं। ऐसा लगता है किसी देवताओं की भव्य नगरी है या किसी यक्ष का ये गांव है। देखत सुदामा सोन कहो समझाए नगरवासी तुम कैसे। अरे तुम इस गांव के, इस नगर के रहने वाले तुम लोग कैसे हो। तुम एक पथिक को ये नहीं बता रहे हो कि उसका घर कहाँ पर है, इस गांव का नाम क्या है। हम तुमसे बार बार पूछ रहे हैं तो हमें बार बार बता क्यों नहीं रहे हो। पथिक जहां संभ्रमई, जहां पथिक भ्रमित हो जाता है, रास्ता भटक जाता है, और अगर लोग उस रास्ते को नहीं बताते तो लोग वहां के कैसे हो सकते हैं। तुम लोग कैसे हो ये समझ में नहीं आता है। अर्थात वहां के लोग अच्छे नहीं होते। अच्छे गांव के वो लोग होते हैं जो अगर कोई पथिक रास्ता भटक जाए तो उसको बता दें कि भाई ये इधर जाओ तुम, ये इस गांव का नाम ये है, तुम्हें किससे मिलना है, क्या करना है। सुदामा बार बार पूछ रहे हैं, भैया सुदामा की झोपड़ी बताओ, सुदामा की झोपड़ी कहाँ है। उन्हें कहीं झोपड़ी दिखाई नहीं देती, उन्हें भव्य महल दिखाई देते हैं। तो सोचते हैं मैं कहाँ आ गया हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं किसी देवनगर में आ गया हूँ, किसी यक्ष नगर में आ गया हूँ। तो वहां के रहने वाले लोगों से पूछते हैं, लेकिन लोग उन लोग को जब बताते नहीं तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ पथिक भूल जाता है और लोग उसे बताते नहीं, उसे रास्ता नहीं बताते, उसे सही जानकारी नहीं देते। वहां के लोग अच्छे नहीं होते। लखो देवनगर को, अरे भाई मैं अपना नगर कहाँ देखूं, मेरा घर कहाँ पर है, ये तो मुझे बताओ। तुम लोग क्यों मुझे नहीं बताते। कृपा करी हर देव दियो है देवनगर के। तो क्या नाम जो है, कृपा करी हर देव दियो है देवनगर को, कि ऐसा लगता है कि भगवान ने ऐसी कृपा की है और इस नगर को, जो ब्राह्मण का जो गांव था, उसे उन्होंने देवनगर के समान संपन्न बना दिया है, देवनगर की तरह बना दिया है। तो विद्यार्थियों, ये जो छंद मैंने आपको पढ़ाए, इनमें इस बात पर का चित्रण है कि कृष्ण सुदामा के पास जाते हैं, उन्हें सुदामा की दयनीय दशा को देखकर बड़ा दुख होता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुदामा जब चलते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से सुदामा को कुछ नहीं देते। पिछले छंदों में आपने देखा था, सुदामा इस बात को निरंतर सोचते जा रहे हैं कि हमें कृष्ण ने कुछ नहीं दिया, लेकिन कृष्ण जो है परात्पर ब्रह्म है, वो अपनी अलौकिक शक्तियों से सुदामा के गांव को भव्य नगर बना देते हैं,
बड़े बड़े महल बना देते हैं, भवन बना देते हैं। सुदामा की झोपड़ी जो थी वो बहुत बड़े भवन में परिवर्तित हो गई। सुदामा का गांव भव्य नगर बन गया। सुदामा उसमें पहुंचते हैं तो पहचान नहीं पाते, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो भटक गए हैं, भ्रमित हो गए हैं, पुनः लौटकर या तो द्वारिका में आ गए हैं या किसी ऐसे नगर में पहुंच गए हैं जो देवताओं का नगर है या यक्षों का नगर है। और वे बार बार गांव वालों से पूछते हैं और ये भी कहते हैं, भाई गांव वाले तुम लोग कैसे हो, जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो। जब उन्हें पता लगता है कि ये भगवान की कृपा से विद्युत नगर था, जो हमारा गांव था वो एक दिव्य नगर बन गया है, अलौकिक नगर बन गया है, वैभव संपन्न नगर बन गया है, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है और वो मनी मन कृष्ण को याद करते हैं। तो विद्यार्थियों, इन छंदों में मैंने आपको बताया कि सुदामा के गांव की भव्यता का वर्णन है, भाषा ब्रज है और ब्रज भाषा का लालित्य और माधुर्य सभी पदों में देखने को मिलता है। कल हम आपको पुनः नए छंदों की व्याख्या बताएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।